कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अंक की योजना की दृष्टिकोण से देखें तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, इन सभी अंक योजनाओं में इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अधिकतम रहती है। अपन पढ़ेंगे इसको चारों फॉर्मेट में। सबसे पहले पढ़ें सिग्मा बंध, फिर पढ़ें पाई बंध। सिग्मा और पाई बंध अलग अलग पैटर्न में दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सिग्मा और पाई बंध में अंतर लिखिए, मतलब टेबुलेशन करके दोनों हिस्सों में। और प्रश्न पूछते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध पर टिप्पणी लिखी, मतलब उनको परिभाषाओं के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले अपन देखें अंतर के रूप में, और अंतर के रूप में लिखने के बाद उन सबको जोड़ देंगे तो वो बन जाता है परिभाषिक रूप में। सिग्मा और पाई बंध में सबसे पहले अपन देखें कि सिग्मा बंध ये बनता कैसे है। तो सिग्मा बंध बनता है समाक्ष अतिव्यापन से। सबसे स्पेशल पॉइंट है समाक्ष अतिव्यापन। इसके लिए अपन अतिव्यापन अलग से समझ लेंगे, समाक्ष और पार्श्ववर्ती होता क्या है वो भी अलग से समझ लेंगे वीडियो में। तो सिग्मा कैसे बनता है? समाक्ष से। सिग्मा का सा अक्षर और समाक्ष का सा, ये आपको याद रखना ताकि आप भूलें नहीं कि समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ये विकल्प में एक अंक के प्रश्न में पूछते हैं कि समाक्ष अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा कहते हैं, हाँ या ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है सिग्मा बंध किसे कहते हैं, केवल परिभाषा। 3 नंबर में भी सिग्मा बंध किसे कहते हैं, परिभाषा। और 4 नंबर में अंतर में भी पूछते हैं और दोनों के 2-2 नंबर में परिभाषाएं पूछते हैं। तो सिग्मा बंध कैसे बनता है? समाक्ष अतिव्यापन से। समाक्ष अतिव्यापन काय को होते हैं? वो होते कक्षकों को। तो यह कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से बनता है। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है पार्श्व या पार्श्वीय, पार्श्व या पार्श्वीय अतिव्यापन से। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप होना। जब कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो अतिव्यापन की घटना से संभव होता है, जो कि अपन अलग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। और समाक्ष और पार्श्व का मतलब ये होता है कि जब एक ही अक्ष पे कक्षक मिलके इस तरीके से अतिव्यापन करते हैं तो ये समाक्ष होता है। और जब कक्षक एक ही अक्ष पे ना मिलकर ऐसे साइड वाइज अतिव्यापन करते हैं तो वो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाता है। मतलब साइड वाइज बोलते हैं इसको, कोअक्सियल बोलते हैं, समाक्ष बोलते हैं इसको, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला जो अंतर है वो क्या है? ये अपेक्षाकृत प्रबल होता है। अपेक्षाकृत का मतलब होता है जिससे इसकी तुलना करते हैं, मतलब पाई की अपेक्षा। और ये वाला जो होता है ये दुर्बल होता है। अपेक्षाकृत मतलब सिग्मा की अपेक्षा ये दुर्बल होता है और पाई की अपेक्षा ये प्रबल होता है, ये मजबूत होता है। तीसरा अंतर क्या होता है इसमें? तीसरा अंतर होता है ये अकेले बनता है, मतलब इसको अकेले बनने का सामर्थ्य, मतलब इसको जरूरी नहीं है कि पहले पाई बने फिर सिग्मा बने, लेकिन पाई के बनने के लिए शर्त है कि पहले सिग्मा बंध बनना चाहिए फिर पाई बंध बने। और ये हमेशा सिग्मा के साथ बनता है। ठीक, अब अगला अंतर क्या है? इसमें अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है। ये पॉइंट स्पेशल है, अच्छे से पढ़ना। इसमें न्यूनतम होती है या कम होती है। ठीक, ये 4 अंतर सिग्मा बंध। अब इन सबको जोड़ दें तो इसकी परिभाषा बनेगी। सिग्मा बंध किसे कहते हैं? कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। यह बंध प्रबल होता है, अकेले बन सकता है और इस बंध में अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है। इन सभी पॉइंटों को या अंतर को जोड़ देते हैं तो इसकी परिभाषा का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इनको जोड़ देते हैं तो पाई बंध का हो जाता है, उन्हीं को अलग अलग लिख देते हैं तो अंतर हो जाता है। अंतर वाला क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस तरीके से आपको पढ़ना है। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर से रिपीट करें, सिग्मा बंध किसे कहते हैं? कक्षकों की समाक्ष अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं और पार्श्ववर्ती या पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं। ये प्रबल होता है, अपेक्षाकृत ये दुर्बल होता है। ये अकेले बनता है, ये सिग्मा के साथ में बनता है। इसमें अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है, इसमें अतिव्यापन की सीमा कम होती है। और यही कारण है कि ये प्रबल होता है अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होने से, और ये दुर्बल होता है। और ये कौन कौन से अतिव्यापन में बनता है? एक अंतर और हो जाता है, एस एस एसपी व पीपी अतिव्यापन में बनता है, और ये काय में बनता है? केवल पीपी अतिव्यापन में बनता है। इस तरीके से सिग्मा और पाई बंध का टॉपिक आज ये कंप्लीट।